हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मैराथन की क्लास का थर्ड सेशन एंड 2 सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 101st क्वेश्चन है आपका। इन डैश इन कंप्यूटिंग इज अ शेयर्ड बाउंड्री दैट अलाउज 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम टू कम्युनिकेट। सो टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम और कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हार्डवेयर, हार्ड बूट, हाइपरटेक्स्ट, हॉटलिस्ट या इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ इंटरफेस। सो इंटरफेस जो होती है कंप्यूटिंग में वो शेयर्ड बाउंड्री होती है जो कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर है वो किससे कंसर्न्ड है, किससे रिलेटेड है ऑफ डेटा? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पैकेट्स ऑफ डेटा। ठीक है। द नेक्स्ट है, जंक ईमेल जो है उसे हम और क्या कहते हैं? स्पूल, स्पूफ, स्पैम, हैक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पैम। तो आप देखते हैं जो भी आपके नीड के मेल्स नहीं होते हैं, जो भी बिना मतलब के मेल्स होते हैं वो आपको किस में जाते हैं? स्पैम बॉक्स में जाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है, किसको इंस्टॉल करेंगे अगर आप? तो वो सेफगार्ड करेगा आपके कंप्यूटर को हैकर के अटैक से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फायरवॉल। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो कि कनेक्ट करते हैं न्यूमरस यानी कि ज़्यादा पीसीज को टू अ सिंगल लैन? सिंगल लैन से कनेक्ट करने वाला कौन सा है? रिपीटर, स्विचर, हब, रूटर, सर्वर। तो आंसर जो ऑप्शन बी, दैट इज स्विच। द नेक्स्ट है, डैश इन कंप्यूटर्स रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ डिस्प्ले मॉनिटर। सो इनमें से कौन सा है जिसका मतलब होता है जो कि आपकी एक तरह से कंप्यूटर का जो पिक्सल्स होते हैं, आप देखते हैं मॉनिटर पे पिक्सल्स होते हैं, यानी कि पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल्स जुड़ के ही पिक्चर्स बनाते हैं, तो उनको किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? तो आंसर जो ऑप्शन बी, दैट इज़ रेजोल्यूशन। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सेफर एंट्रीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू लॉग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम? तो आंसर जो ऑप्शन बी, दैट इज़ पासवर्ड्स। द नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन टेक्निक जो कि अलाउ करती है डेटा को ताकि वो ट्रांसमिट कर सके दोनों डायरेक्शंस में वन टाइम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। अगर वन डायरेक्शन में ही करना है दैट इज़ सिंप्लेक्स, और अगर दो डायरेक्शन में एक टाइम में करना है दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, सेवरल डिवाइसेज जब कनेक्ट होती हैं सेंट्रल हब से बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कंस्टिट्यूट अ टोपोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑप्शन बी, स्टार। द नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इनमें से कौन सा सेट ऑफ रूल्स है जो कि स्पेसिफाई करता है सिंबल कॉम्बिनेशन को दैट आर रिगार्डेड करेक्टली फॉर्म स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन इन दैट लैंग्वेज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सिंटेक्स। द नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइंस में इनमें से कौन सी सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ट्रांसफ़र करती है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर? द नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो कि प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, रॉबस्टनेस एंड एलिमिनेट्स द ट्रैफिक फैक्टर ऑफ द कंट्रोल? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी। सो स्टार टोपोलॉजी है आपकी जो कि आपका प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, रोबस्टनेस एंड जो है एलिमिनेट करता है ट्रैफिक फैक्टर को और कंट्रोल को। ठीक है। द नेक्स्ट है, अनवांटेड अनइनवाइटेड डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांजिटेड। सो जो जिनकी नीड भी नहीं होती है, तो ऐसे जो भी आपके अनवांटेड अनइनवाइटेड डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट होते हैं जो बल्क में, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शन ए, स्पैम। ठीक है। द नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फाइल्स हैं जो कि टेम्पररी फाइल्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं ताकि आपका कंप्यूटर और फ़ोन जो है कैरी आउट कर सके पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को बट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ जंक। जिनकी हमें नीड नहीं होती है बट वो हमारे कंप्यूटर में पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जंक फाइल्स। एंड ये टेम्पररी फाइल्स होती हैं। द नेक्स्ट है, लॉजिक गेट जो कि डिफ़ाइन करता है टू एग्जीक्यूट। तो मल्टीप्लिकेशन के लॉजिकल को डिफ़ाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट इज़ ऑप्शन डी, एंड। ठीक है। द नेक्स्ट है, कौन से कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं कमांड में दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ डॉस। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द प्राइवेट की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स प्राइवेट की के रिगार्डिंग ट्रू हैं, दैट इज़
ये यूज़ किया जाता है फॉर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, और ये जो है वो रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और स्पीड ऑफ द सिस्टम को चेक करता है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो कि कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल नेम को आईपी एड्रेस में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा वायरस है जिसे पैरासिटिक वायरस भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फाइल वायरस। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज़ किया जाता है ताकि आप अंडू कर सकें द लास्ट डिलीटेड एक्शन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ Ctrl+Z। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा इथेरियम नेटवर्क नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ पब्लिक नेटवर्क। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फंक्शन की है जो कि यूज़ की जाती है इनेबल और डिसेबल करने के लिए फुल स्क्रीन को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ F11। सो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन कीज़, दैट इज़ F11। रिफ्रेश करने के लिए F5 करते हैं, ठीक है। और अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी होती है तो उसके लिए हम Shift+F7 करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज़ हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू सच अ फॉर्मेट दैट इट कैन बी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स यूजिंग अ पब्लिकली अवेलेबल एल्गोरिथम? दैट इज़ ऑप्शन बी, एनकोडिंग। ठीक है। इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू ईच पोर्ट टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम विच? तो जहाँ से सिग्नल रिसीव किए गए हैं वहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है? दैट इज़ ऑप्शन सी, हब। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें सेम डेटा टाइप होने वाला है और ये एक स्टोर किया जाता है कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ अरे। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज़ द ऑल्टरेशन ऑफ रॉ डेटा। तो रॉ डेटा को ऑल्टरेशन के लिए, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसके लिए प्रोसेस किया जाता है डेटा को टू यूजेबल डेटा ओवर अ प्रोसेस इन अ कंप्यूटर। इस प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर, यानी कि डेटा जो आपका है उसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डेटा में ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है सीपीयू में निकल करके आए? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रोसेसिंग। ठीक है। द नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इंटरनली किस सिस्टम का यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट डेटा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए? सो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट इज़ ऑप्शन डी, बाइनरी। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर है ताकि जो कंप्यूटर है वो वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स, टू डिज़ाइन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वर्सेटिलिटी। द नेक्स्ट है, जो डेवलपर है शुड रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर एप्लीकेशन एंड एक्सपोज डेटा विद इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड मल्टीपल चैनल, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शन ए, API। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी डायनेमिक और डी एलोकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो कि प्रोसेस कोर की है? मेमोरी पेजेस है एंड वेरियस टाइप ऑफ बैंडविड्थ कंप्यूटेशंस होते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी यूनिट है जो कि इनमें से कौन सी यूनिट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर CPU है जो कि रेगुलेट करती है और इंटीग्रेट करती है टू डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन यूज़र प्रिविलेजेस और एक्सेस लेवल्स related to system sources including computer programs, files, services, data and application feature? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑथराइजेशन। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिस्टम है रिसोर्सेज का, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर टाइम, बैंडविड्थ, हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। द नेक्स्ट है, कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ टेक्स्ट एंट्री इंटरफेस, जिससे कि टाइप किए जाते हैं टेक्स्ट, नंबर्स और सिम्बल्स इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो इनमें से मोस्ट यूज कौन सा कीबोर्ड है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? सो दैट इज़ ऑप्शन बी, QWERTY। द नेक्स्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस कंप्यूटर? इनमें से कौन सा न्यूमरस कंप्यूटर नोड्स एंड साइट्स जो हैं जो कि ज्वाइन की जाती हैं लैंडलाइंस के द्वारा और सपोर्ट करती हैं मैनी रियल टाइम प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट यूजर्स को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो कि बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है एंड यूज़ किया जाता है इन सिक्वेंशियल सर्किट्स टू स्टोर डेटा इन मेमोरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फ्लिप फ्लॉप। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि फर्स्ट इन्वेंट की गई थी CB मिरिक के द्वारा एट द US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी टू मैनेज अ मशीन और करेक्टर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ जॉयस्टिक। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर है जो कि
चूज़ करता है प्रोसेसेस को फ्रॉम जॉब क्यू लोड्स और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी में, तो दैट इज़ ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म। द नेक्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो आपके 4 बिट्स का यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 डेसिमल डिजिट एंड ऑल्सो इनकोडेड मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है हु इंट्रोड्यूस्ड BCD, दैट इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ IBM। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टाइम है जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, एंड इसे टास्क शेड्यूलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिदम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है रिकॉग्नाइज टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स और इन इमेज इनटू एन एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑप्शन डी, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोसेस है ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं अपने आप एरर होती है, ठीक है, और जो भी एरर होती है वो अपने आप सही हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज़ ऑप्शन ए एरर करेक्टिंग कोड। द नेक्स्ट है MICR जो है वो आपका स्पेशल इंक इनपुट टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट हुआ था 1950s में। आपको बताना है कितने डिजिट कोड्स का यूज़ होता है MICR में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ MICR का फुल फॉर्म दैट इज़ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 9। सो 9 डिजिट कोड्स का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम में क्या डिफरेंस होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वेटिंग टाइम। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट है जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो रिट्रीव कर सकता है डेटा को ईजिली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कैश मेमोरी। द नेक्स्ट है इसमें से कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और ईच प्रोसेस जो है वो होल्ड करता है रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स फॉर देयर प्रोसेसेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डेडलॉक। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी पोर्ट डिवाइस है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1996 में अमेरिकन कंपनीज़ के द्वारा इंक्लूडिंग IBM, इंटेल एंड MS कॉरपोरेशन, जो कि कनेक्ट करती है हार्डवेयर्स को पर्सनल कंप्यूटर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ USB। द नेक्स्ट है डेटा जो कि रिटर्न होता है मेमोरी पे वो इरेज नहीं किया जाता है, इस तरह की मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कॉमनली एम्बेडेड है इन एन 8-bit fill एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM, और ये IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था 1981 में ऑन इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ASCII कोड, ठीक है। सो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन के, आपके थर्ड सेशन की ऑफ मैराथन सीरीज ऑफ कंप्यूटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एग्जाम। सो आई होप ये सेशन आप लोग को यूजफुल लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।